हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे वीडियो में बहुत से कमेंट आ रहा है अलग अलग कैंडिडेट का, जिनके आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। उनका कमेंट रहता है कि आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 जो भर्ती है वो कब आने वाली है और उसमें कितने पोस्ट आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी भर्ती में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो डॉक्यूमेंट ही होती है। फ्रेंड्स, आप कितना भी चाहे तैयारी कर लें, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो लास्ट में जाके आपको उसमें से निकाल दिया ही जाएगा। तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो और लास्ट में जाके जब आप उसमें से निकल जाते हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें उस भर्ती में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे कि कौन से वो डॉक्यूमेंट है जिसको आप अच्छी तरह से देख लें, गलती है तो सुधार करवा लें। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर हमने एक पिछले भी वीडियो अपलोड किया था, लेकिन शायद कुछ कैंडिडेट हैं या उन्हें यह वीडियो नहीं मिली होगी। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट के पास वीडियो नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हम इसको फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें हैं जो उस वीडियो से इस वीडियो में अलग होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अलग होंगी, तो आपको अच्छे से ध्यान से इसको देखना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने सभी वीडियो में यही कहते आ रहे हैं कि ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी अब आने वाली है। जैसा कि फ्रेंड्स रेलवे ने बताया था, यानी नोटिफिकेशन जो दिया था तो उसमें उसने बताया था कि जो रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की भर्ती है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आ जाएगी। हालांकि रेलवे ने अपने जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल दिए, एग्ज़ाम ने भर्ती की शेड्यूल जो दिए हैं उसमें वो अभी तक जो है उस नियम को फॉलो करता नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से लेवल 1 की भी भर्ती वो अपने कहे अनुसार दे सकता है। अभी आप जानते हैं कि नवंबर, लगभग आज नवंबर की 22 तारीख है, तो अभी नवंबर में भी दिन बचे हुए हैं। उसके बाद से दिसंबर, रेलवे के कहे अनुसार अभी उसके पास 1 महीने 20 दिन, 1 महीने 10 दिन का लगभग टाइम है वैकेंसी देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बीच में वो वैकेंसी दे देगा। और रही बात की पोस्ट कितनी आने वाली है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसी को भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि रेलवे इस बार कितनी भर्ती देगा। हालांकि अभी जो रोजगार पत्रिका में निकला हुआ था उसमें बताया गया था कि भर्ती 50,000 आने वाली है, लेकिन ये जो बातें हैं ये पूरे 100% जो सही नहीं है। हो सकता है भर्ती उतना भी आ जाए, उससे कम भी आए, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि तैयारी। भर्ती चाहे कितनी भी आए, हमें अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे रखना चाहिए और तैयारी हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जैसे रेलवे भर्ती दे देगा 2024 में और उसका एग्ज़ाम 2027 में कराएगा, ऐसा नहीं है। अब जो रेलवे जिस मोड में दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आपकी भर्ती को बहुत जल्द ही वो क्लियर कर देगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही तो फिर उस एग्ज़ाम से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेलवे लेवल 1 की जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें एग्ज़ाम एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद से फिजिकल होता है, डीबी होता है, मेडिकल होता है और फिर फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसमें CBT 1 या CBT 2 होगा, जिसमें अगर आपका CBT 1 में नंबर कम आया यानी आप पास कर गए तो कट ऑफ बनाने के लिए फिर CBT 2 में तैयारी करेंगे और फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, वही एग्ज़ाम में आपको अच्छे से तैयारी करके बैठना होता है। अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो उस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन चीज़ जो है वो है तैयारी। उसके बाद से बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 10th लेवल की भर्ती होती है, यानी कि इससे पहले जब 2019 में आई थी तो वो केवल 10th था। अभी जब आएगी, जो आने वाली है, तो उसमें एक तो 10th हो जाएगा और दूसरा 10th प्लस ITI, यानी अगर उसको 2 भागों में बांटे, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है ITI चाहिए, यानी 10th के बाद आपको ITI कंपलसरी है, या तो ITI है या तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई टेक्निकल के लिए, यानी जो टेक्निकल वाले पोस्ट हैं। अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो केवल जो 10th वाले हैं वो उसमें भर सकते हैं। अगर एक नज़र से देखें तो जो
आईटीआई किए हैं 10th के साथ है या जो भी है, मगर आईटीआई है तो उनके लिए सारे पोस्ट में एलिजिबिलिटी है। लेकिन जो आईटीआई नहीं किए हैं वो केवल जो नॉन टेक वाले पोस्ट हैं उसमें भर पाएंगे। एक चीज़ हम बता दें, जो भर्ती की सच्चाई है वो ये है कि ये भर्ती टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 4:1 के अनुपात में आएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी अगर 4 पद टेक्निकल का होता है तो 1 पद नॉन टेक्निकल वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन कैंडिडेट ने आईटीआई नहीं किए हैं, अप्रेंटिस नहीं किए हैं, तो उनके बीच ज़्यादा कंपटीशन आएगा, क्योंकि जो भी पोस्ट आएगी उसमें से उनके पोस्ट बहुत कम होंगे, तो उनका कंपटीशन हाई चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप अभी से और अच्छे तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि जब भी फार्म आएगा तो आप उसको भरेंगे, तैयारी अच्छी रहेगी तो कम ही सीट में आपका एक सीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि 10th के मार्कशीट के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 10th लेवल की भर्ती होगी, तो 10th के मार्कशीट जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। जिन भी कैंडिडेट के मार्कशीट में यानी 10th के मार्कशीट में अगर कुछ गलती है, जैसे कि उनके नाम में, उनके पिता के नाम में डेट ऑफ बर्थ या उनके माता के नाम में, तो अगर वो सुधार करवाने लायक हो तो सुधार करवा लीजिए। अभी भर्ती नहीं आई है, भर्ती आएगी तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिसमें ये सब चीज़ें करना असंभव हो जाता है। उसके बाद से आते हैं जो आईटीआई किए हैं उनके ऊपर। तो आईटीआई वालों के मार्कशीट में भी अगर इसी तरह की कुछ गलतियां हैं तो वो अपने मार्कशीट को सुधार करवा लें, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो दोनों चीज़ें होती है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप मान लीजिए कि अगर नॉन टेक्निकल से मतलब केवल 10th पढ़ के फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपको कोई पोस्ट मिल जाता है, ठीक है, फाइनल जब आप डीवी में जाएंगे ना, तो उस 10th के मार्कशीट को अच्छे से एक एक स्पेलिंग, यहाँ तक कि स्पेस को भी अच्छे से चेक किया जाता है। इसलिए हम आपसे पहले बता रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सही करा के रख लीजिए। भर्ती जब आएगा तो फिर आपको तो फॉर्म फिलअप करना है, और ये भी 100% तय है कि भर्ती तो आना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप अपने आईटीआई के मार्कशीट को भी सही करा के रख लीजिएगा। अगली बात है आधार कार्ड। आप भी जानते हैं कि आधार कार्ड जो होता है इस समय मान लीजिए कि बहुत ही जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है, पहचान पत्र। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसके साथ आपका आधार कार्ड ही मांगा जाता है। वो लोग बोलते हैं पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड दिखाओ। ठीक है, लगने को तो और चीज़ें भी लग जाती हैं, लेकिन आधार कार्ड वो लगभग मांगते ही मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आधार कार्ड में गलती नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ भी आपको शायद मालूम होगा कि अभी जो रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन वगैरह की जो भी फॉर्म भरा गया है, तो उसमें रेलवे ने पहले से ही एक अकाउंट क्रिएट करवाने के लिए बोला है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी मान लीजिए एलपी टेक्नीशियन वगैरह की फॉर्म नहीं भरे हैं और वो डायरेक्ट रेलवे लेवल 1 यानी ग्रुप डी की फॉर्म डालेंगे, तो उनको भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। जिनके पास पहले से अकाउंट है उनका तो कोई बात नहीं। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आधार कार्ड आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सही यही होगा कि आप अपने आधार कार्ड में जो भी गलती हो, नाम, पिता का नाम जो भी गलती हो, डेट ऑफ बर्थ सही करा लें, उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करा लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा बाद में। अगला बात करते हैं ईमेल आईडी। जिन भी कैंडिडेट के पास ईमेल आईडी नहीं है वो अपने नाम से ईमेल आईडी क्रिएट करवा ले, या तो वो खुद कर ले या जो भी जानकार हैं उनसे ईमेल आईडी क्रिएट करवा के रख ले। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो आता है फ़ोटो की बात। तो फ़ोटो तो आप जब परीक्षा का वो जब आएगा ना फॉर्म भरने के लिए, उस समय आप अपना फ़ोटो निकलवा के और उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ़ोटो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप फ़ोटो तो उस समय बनवा सकते हैं। अगली जो मेन चीज़ें हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट हैं जो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, SC ST OBC EWS जो भी हैं, तो उनके लिए अपनी सर्टिफिकेट कम्युनिटी वाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। जो भी कैंडिडेट SC ST OBC जो भी हैं वो अभी से अपने डॉक्यूमेंट
यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनवा के रख लें। जब भर्ती आएगी फिर आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, सीधे आप फॉर्म भर देंगे और अपने तैयारी में लग जाएंगे। नहीं तो आपका पूरा 1 महीना उसी में बीत जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बने, या बने तो गलत बने, या हमने अभी दिया है तो वहीं पे रुके हुए हैं। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी अच्छे से बनवा के रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या तो कमेंट में आपको उसी में बता देंगे, कमेंट में ही कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।